सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ के एग्जाम में कंप्लीट किए हैं, उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि इस वैकेंसी का आंसर की कब आएगा, अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या मुझे नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ की वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट हैं, हम सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए अभी से बता दे रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी इस वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए सही समय पे जो सटीक तर्कसंगत जानकारी रहेगी वह मेरे द्वारा दी जाएगी। और आप सभी को यह जरूर पता होना चाहिए कि इस वैकेंसी में नंबर आप कैंडिडेट कम है, जिस वजह से इस पे लोगों का फोकस नहीं रहता। और हमने आपको बताया कि आपका यह भाई आपके फाइनल रिजल्ट तक साथ देने वाला है। इसलिए जो भी कैंडिडेट एडब्ल्यूओ टीपीओ के एग्जाम में कंप्लीट किए हैं, भैया चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जो कैंडिडेट इस वैकेंसी की मेडिकल की बात कर रहे थे, तो आप इस वैकेंसी की मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। बहुत ही सामान्य तरीके से आपकी इस वैकेंसी का मेडिकल कराया जाता है और बहुत जल्द इस वैकेंसी की मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे, अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं भी रहेंगी, तब भी आप मेडिकल फिट होकर आएंगे। इसलिए मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। प्राय इस वैकेंसी के मेडिकल में कैंडिडेट कैरी एंगल, नॉकनी, फ्लैट फुट और आई के प्रॉब्लम की वजह से फिल्टर होते हैं। अगर आपको इन पॉइंट में कोई डाउट लग रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, आप हमें वहां पे फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा। मेडिकल संबंधित जो भी आपके डाउट होंगे, हम सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी इस वैकेंसी का एग्जाम 15 जनवरी से स्टार्ट होकर 22 जनवरी तक चला है। आपका जब एग्जाम चल रहा था तो एग्जाम सेंटर के बाहर रिव्यू के आधार पर कुछ लोग आपको हाई कट ऑफ बता रहे थे, और हमने आपको पहले भी अवगत कराया है कि जब कैंडिडेट एग्जाम सेंटर से बाहर निकलता है तो उसे लगता है कि मेरे लगभग सारे प्रश्न सही हो रहे हैं, और एग्जाम सेंटर के बाहर निकलते ही उसी को आधार बना के आपका रिव्यू लिया गया और उस समय ऑन कैमरा आप अपना हाई नंबर बताए, जिस वजह से लोग हाई कट ऑफ बता रहे हैं। जबकि हमने आप सभी कैंडिडेट को अवगत कराया है कि आपका अनुमानित कट ऑफ 3 बिंदु पे डिपेंड करता है। पहला, पदों की संख्या पे, दूसरा एग्जाम के लेवल पे, तीसरा एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति पे। अगर इस वैकेंसी में एग्जाम की उपस्थिति की बात की जाए तो लगभग 50% कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित हुए हैं। जबकि आपको यह समझना चाहिए कि इस बार आपके इस वैकेंसी में 3,86,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उपस्थिति के बारे में आपका डिटेल्स पता हो गया। अगर ओवरऑल देखा जाए 3,86,000 में 50% कैंडिडेट ही एग्जाम दिए हैं। आपके एग्जाम की उपस्थिति का डाउट खत्म हो चुका होगा। अब रही बात एग्जाम का लेवल, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाहर बैठ के ज्ञान देना आसान है, लेकिन जब कैंडिडेट एग्जाम हॉल में बैठता है तो कैंडिडेट के पास एग्जाम का दूसरा प्रेशर होता है। कुछ प्रश्न देखने में तो आसान लगते हैं, परंतु एग्जाम के प्रेशर की वजह से कैंडिडेट उसे गलत कर देता है, और उन प्रश्नों को आधार बना के जो आप बता रहे हैं कि एग्जाम का लेवल इजी था, तो एक्चुअल में बात करें एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू टफ था। मैंने 2022 की वैकेंसी को भी देखा है, जो एग्जाम का लेवल रहा है और उसको दृष्टिगत रखते हुए जो कट ऑफ गई थी उसका भी हमने परिशीलन किया है। मैं आपको यह भी बता दूं, आपके इस बार इस वैकेंसी में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान दिया गया है। तो जाहिर सी बात है भैया, कंपटीशन की बात करें तो लगभग कंपटीशन जो इससे पूर्व वाली वैकेंसी में रहा है उसी के आसपास आपको कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। मैं पुनः बता दे रहा हूं, जब कैंडिडेट एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है तो बताता है मेरे 80 प्रश्न सही हो रहे हैं, मेरे 90 प्रश्न सही हो रहे हैं। लेकिन वही कैंडिडेट जब घर पे पहुंचता है तो उसे लगता है कि मेरे 5 प्रश्न गलत हो गए। लेकिन जब आंसर की आता है तो उसे लगता है कि मेरे 7 प्रश्न गलत हो गए, 10 प्रश्न गलत हो गए। और आंसर की आने के बाद आपको ऐसा देखने को जरूर मिलेगा। मैं पुनः बता दे रहा हूं, एग्जाम सेंटर के बाहर रिव्यू के आधार पे जो आपको हाई कट ऑफ बताई जा रही है, उतनी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है। एग्जाम का लेवल आपका मॉडरेट टू टफ था। आपके एग्जाम में लगभग 50% कैंडिडेट उपस्थित हुए हैं, और इन सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को यह पता होना चाहिए कि आपके टोटल पोस्ट के सापेक्ष 12 गुना कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। अगर 12 गुना कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं तो अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है, उसका मैं आपको कैटेगरी वाइज डिटेल में बता दे रहा हूं। पहले मेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 70 से अधिक बन रहा है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में है। ओबीसी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 67 से अधिक बन रहा है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में होंगे। एससी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 62 से अधिक है, कहीं कहीं वो भी सेफ जोन में होंगे। एसटी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 55 से अधिक होगा, कहीं कहीं वो भी सेफ जोन में होंगे। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 66 से अधिक है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में होंगे। जो हमने मेल कैंडिडेट का कट ऑफ बताया है भैया, हो सकता है इसमें कट ऑफ में आपको 1 या 2 नंबर का परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अगर आपका 2 नंबर कम भी है तब भी आप नेक्स्ट स्टेज की तैयारी कर सकते हैं।
वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के ऐसी बने जिनका 60 से अधिक है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में है। ओबीसी श्रेणी के ऐसी बने जिनका 53 से अधिक बन रहा है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में है। एससी श्रेणी के ऐसी बने जिनका 48 से अधिक बन रहा है, कहीं कहीं वो भी सेफ जोन में है। और एसटी श्रेणी के ऐसे बने जिनका 38 से अधिक बन रहा है, कहीं कहीं वो भी सेफ जोन में है। वहीं अगर ईडब्ल्यू श्रेणी के बनों के कट ऑफ की बात करें तो जिनका 51 से अधिक है, कहीं कहीं वो भी सेफ जोन में है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अनुमानित कट ऑफ का डाउट खत्म हो चुका होगा। हमने जो आपको अनुमानित कट ऑफ बताया है यह सर्वे को दृष्टिगत रखते हुए बताया है, और आंसर की आने के बाद आप सभी देख लीजिएगा इस कट ऑफ में आपको 1 या 2 नंबर का परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि जो कट ऑफ हमने बताया है अगर आपके इससे 1 या 2 नंबर कम भी हैं तब भी आपके लिए मौके बन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके कट ऑफ का डाउट खत्म हो चुका होगा। अब आपका प्रश्न यह बनेगा कि इस वैकेंसी का आंसर की कब आएगा। आंसर की बात करें तो भैया जो आपको निश्चित तिथियां बताई जा रही हैं कि इस डेट को आंसर की आने वाला है, तो कोई आंसर की के संदर्भ में कोई निश्चित डेट सामने निकल के नहीं आया है। जो वर्तमान स्थिति चल रही है इससे प्रश्नोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अगर मैक्सिमम डिले हुआ तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको इस वैकेंसी का आंसर की देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आंसर की के संदर्भ में आप किसी फेक वेबसाइट का अवलोकन मत करिएगा जहां पे आपके साथ स्कैम हो जाए। आपको आंसर की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगी। आप सभी को जरूर समझना चाहिए। इसके बाद आपका फिजिकल होना है, इसके बाद आपका टेस्ट होना है, इसके बाद आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होना है, इसके बाद आपका मेडिकल होना है। अगर आप अपने आप को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप सेफ जोन में हैं तो आप अपने सेशंस की तैयारी में लग जाइएगा। अगर इसके अलावा आप किसी अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में उसकी भी तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, देखिए जो भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूए टीपीओ के वैकेंसी में कंप्लीट किए हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या रही तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके इस वैकेंसी के समथिंग 5 से 10 हजार कैंडिडेट ऑलरेडी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा।